Hello students, now let's continue with some more reactions based on phenols which are related to phenol, right? So we already discussed lot of reactions of phenols. Now few more reactions like reduction of phenols or hydrogenation of phenols. If we hydrogenate phenol like this is phenol plus 3H2 in the presence of nickel or platinum or palladium, any of the catalyst you can take, it will be giving us the all three double bonds get converted into single bonds and we'll be getting cyclohexane. This was phenol. So phenol has given us cyclohexane on reduction. Next one is oxidation of phenol. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिनोल को अगर बहुत टाइम तक हमें ऐसे ही रखें, बाई चांस वो एयर के कांटेक्ट में आए तो उस टाइम पे कभी फिनोल थोड़ा थोड़ा पिंकिश बनने लगता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैराबेंजोक्विनोन बनने लगता है. तो फिनोल का अगर एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो भी हमें क्या मिलता है? बेंजोक्विनोन, दिस वन, राइट बेटा. तो दिस कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सिंपल एयर की प्रेजेंस में समटाइम्स, और इन पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO और CrO2Cl2. इन सब की प्रेजेंस में फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोक्विनोन में, राइट. और ये किस कलर का कंपाउंड है? दिस इज पिंक कलर कंपाउंड. नेक्स्ट वन, सपोज करिए यही फिनोल व्हेन केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ K2S2O8 पोटेशियम पर सल्फेट, सो इन दैट केस दिस गेट कन्वर्टेड इनटू क्विनोल. तो उस केस में फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? क्विनोल में, ठीक है. तो ये इसका हो गया है ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट आता है फिनोल के, हमने कपलिंग रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शंस ये सारे कर लिए हैं. नेक्स्ट है इसका फिनोल का बेंजाल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइजेशन. सो नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ formaldehyde, not benzaldehyde. So polymerization reaction of phenol with formaldehyde, HCHO, राइट बेटा. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? ये फिनोल है. फिनोल में अगर हम ऐड करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट OH CH2OH, राइट बेटा. ऑर्थो पोजीशन पे प्लस OH एंड देन दिस इज एट पैरा पोजीशन. हमें ये मिल गया प्रोडक्ट. अब अगर हम देखें ये दोनों कंबाइन करके आपस में दे गेट पॉलीमराइज, इसको हम पॉलीमर यूनिट में भी पढ़ते हैं. ये दोनों पॉलीमराइज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें यहाँ से एक पॉलीमर मिलेगा इस तरीके से बेटा. ये CH2OH और इसका H, ये किस तरीके से कंबाइन करते हैं? CH2OH और इसका H कंबाइन करके H2O का लॉस हो जाता है. एंड देन दिस CH2 बचेगा बीच में सिर्फ OH. यहाँ पे भी देखो इसका CH2OH और नीचे वाले फिनोल का जैसे कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है बेटा? यहाँ से आया फिनोल OH, इधर से दूसरा आया फिनोल, इसके साथ है CH2OH, यहाँ पे OH और इधर H है. तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH कंबाइन होके क्या निकल जाएगा? H2O. एक लीनियर चेन बनेगी. और ऐसे ही यहाँ पे देखना जो पैरा फॉर्म है, पैरा फॉर्म कैसे बेटा? OH CH2OH, इसका OH और इसका H, ये दोनों का जब लॉस होगा तो भी H2O का लॉस हुआ. तो इन दोनों के बीच में भी क्या बचता है बेटा? CH2. और नीचे भी क्या आएगा आपका? फिनोलिक फंक्शनैलिटी. देन अगेन लाइक दिस एंड सो ऑन. ये जो यहाँ पे भी CH2 है, CH2OH, एंड दिस कीप ऑन गोइंग, ये चलता रहता है. एंड दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट. इस पॉलीमर का नाम क्या है? बैकेलाइट, right? So this is the reaction which is very important reaction
वे फिनोल पॉलीमराइजेस विद फॉर्मेल्डिहाइड, राइट बेटा। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फिनोल। अच्छा, अभी जो हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने K2H2O8 से ट्रीट किया था फिनोल को, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो हमें क्विनॉल मिला था, शायद मैंने उसका नाम नहीं बताया, दैट इज एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये इस रिएक्शन का नाम है, राइट बेटा। अब हम टेस्ट करेंगे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पेयर ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल, दोनों के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between phenols and alcohols। कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे। पहला टेस्ट, अगर हम लेते हैं फिनोल, इसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जो पर्टिकुलरली किसके लिए, फिनोल्स के लिए। तो फिनोल्स हमने लिए और फिनोल्स में हमने क्या डाल दिया है, न्यूट्रल FeCl3 न्यूट्रल। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा इसका H और इसका Cl, तो हमें 3 मोल्स इसके चाहिए होंगे, तो 3 इसके OH और 3 इसके Cl निकल जाएंगे किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। एंड व्हाट विल बी गेटिंग, ये pH लिख देते हैं ऐसे, pH, O बचेगा, H जा चुका है भाई, इसका H जाएगा और इसका Cl। अब क्योंकि ये 3 है तो 3 H गए और 3 Cl, तो 3 HCl निकल गए, ये pH रिंग और O कनेक्टेड है, तो ये थ्राइस ऑफ दिस एंड देन Fe। तो ये हो गया फेरिक फिनॉक्साइड एंड दिस इज अ वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ से मिला है और इसका नाम हो गया बेटा फेरिक फिनॉक्साइड, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, जो कि फिनोल्स के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बट यहीं पे हमारे पास अगर एल्कोहल है ROH, हमने इसमें डाल दिया न्यूट्रल FeCl3, नो सच रिएक्शन, सो नो सच कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है यहाँ पे। पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा टेस्ट इनका क्या है कि हम डालते हैं ब्रोमीन एक्वस मीडियम में, हमने लिया फिनोल, फिनोल में हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, दिस इज फिनोल, वी हैव एडेड Br2 टू इट, 3 मोल्स हमें चाहिए होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पोलर मीडियम में, एक्वस मीडियम में हमारा प्रोडक्ट बनेगा ट्राइब्रोमोफिनोल, OH, Br and Br। So ये हो गया 2,4,6 tribromophenols which is of white, so this is white PPT and no such PPT is obtained if you are having alcohol plus 3Br2 aqueous medium, no white PPT, कोई भी white PPT नहीं मिलता है हमें, राइट बेटा। नेक्स्ट आता है आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में क्या होगा, अगर हमने लिया एल्कोहल, ये एल्कोहल्स का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, और इसमें हमने डाल दिया बेटा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला होता है, सीरिक NO2 6 एंड देन NH4 होल ट्वाइस, ये हो गया सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, राइट बेटा। सो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, एल्कोहल प्लस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, अगर हमने ये डाल दिया है नाइट्रेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, रेड PPT। व्हाट प्रोडक्ट विल बी गेटिंग, रेड PPT, और किसकी वजह से मिलता है, दैट इज ड्यू टू ROH होल ट्वाइस CeNO3 होल 4, और साथ में निकल जाते हैं बेटा 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट के प्लस 2 NH4NO3 एंड नो सच। तो यहाँ पे हमें रेड PPT मिला है, लेकिन अगर फिनोल होगा तो फिनोल प्लस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने से नो रेड PPT, कोई रेड PPT नहीं आएगा। सो दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पेयर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स में कैसे टेस्ट डिस्टिंग्विश करेंगे, विक्टर मेयर है, लुकास रिएजेंट है, और भी आइडोफॉर्म टेस्ट आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेन, किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है बेटा,
फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेन, तो ये एक पेयर गिवन है, दिस इज फिनोल एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। देखिए बहुत डिफरेंस है, ये फिनोल है और ये क्या है, एल्कोहल है, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, सो दिस इज एल्कोहल, राइट बेटा। दिस इज फिनोल, दिस इज एल्कोहल, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डाल दो दोनों में न्यूट्रल FeCl3, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, कॉम्पोजिशन लिख देना, अभी बताया था, एंड नो वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ये आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये जितने भी टेस्ट आपको करवाए हैं, इनको यूज़ करके आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल अबाउट फिनोल्स एंड नाउ विल स्टार्ट विद ईथर्स।